बात हो रही है जनाब के इलेक्शन वक्त पर होंगे नहीं होंगे, निगरां सेटअप कौन सा आएगा, निगरां सेटअप सामने आए तो फिर इस बात का अंदाज़ा हो कि इंतखाबात कब होंगे। लोग ये भी बात कर रहे हैं। एक अहम मुलाकात, जो एक तवील मुलाकात कई हफ्तों से, अब तो गालिबन तीसरा हफ्ता है, कई दिनों से जारी है, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की दुबई में। उस हवाले से कुछ खबर सामने आई है, क्योंकि इतनी खुफिया मुलाकात है तो मैं यही मानूंगा कि कुछ मालूमात लीक की गई है, बताया गया है। और जो साहब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इन मालूमात को, मौतबर सहाफ़ी हैं, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, तो ये भी है कि गलत भी नहीं हो सकती, मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी निगरां वज़ीर आज़म का नाम अब तक फाइनल नहीं हो सका है। इस बात पर भी, इस मुलाकात में, जो पीर की शाम को मुलाकात हुई है दुबई के एक होटल में, 2.5 घंटे की मुलाकात, इसमें इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि 6 माह के लिए इलेक्शन जो है उनको मौखर करने के इम्कानात पर भी बात हुई है, और इसके लिए माशी इमरजेंसी की बात की गई है। और ये ज़रूर इत्तेफाक किया जा रहा है कि कोई माशी उमूर का माहिर होना चाहिए जो हुकूमत, केयर टेकर हुकूमत संभाले, क्योंकि माशी अबतरी की वजह से दोनों पार्टियों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाए। लेकिन कौन होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आमिर लिया सलाना साहब, आप बाखबर सहाफ़ी, आपने जब भी इस मामले पर हमसे बात की है वो सच्ची साबित हुई है। ये अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं है, कुछ नहीं पता, इत्तेहादियों को तो कुछ नहीं पता। इस खबर में भी इसका जिक्र किया गया, इत्तेहादियों को अभी एतमाद में नहीं लिया गया, चाहे मौलाना साहब कितना भी बुरा मनाएं। तो कोई मालूमात भी बाहर नहीं आ रही है। राजा रियाज साहब जो हैं, उनके नाम भी उनके सीने से लगे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के नाम भी उनके सीने से लगे हुए हैं। मसूद साहब, बात यह है कि दावे सब के होते हैं। मेरे हिसाब किताब में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बिल्कुल एक पेज पे हैं, इंजॉय कर रहे हैं इस सिचुएशन को, और उनका ज़्यादा ज़ोर आम इंतखाबात जो होने हैं उनके अंदर सीट एडजस्टमेंट पे है। और वो सीट एडजस्टमेंट वो है जहां पीपल्स पार्टी ज़्यादा हिस्सा लेना चाह रही है पंजाब में। और देखा ये जा रहा है कि कहाँ पे पीटीआई या उनका सपोर्ट करदा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत होगा, तो वहाँ पीपल्स पार्टी, नून और जेयूआई आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लें। और जहाँ नहीं होगा, क्योंकि कट टू साइज़ तो हो चुकी है पीटीआई, फर्दर हो जाएगी, तो वहाँ पे ओपन मुकाबला होगा और जमहूरियत कहलाएगी। जैसे अभी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर वहाँ पे निगरान सेटअप बनाने के लिए एमक्यूएम की अपोजिशन लीडर आ गई हैं। मुझे उनके आने पे कोई इतराज़ नहीं है, सिस्टम वही है जो कुछ साल पहले भी हुआ था। तो ये यूं ही चलता है हमारे यहाँ। पिछली दफ़ा जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब पंजाब में एक गैर जानिबदार वज़ीर आला निगरान थे, जैसे नजम सेठी निगरान वज़ीर आला थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बदलता, यहाँ इसी तरह चलता है। वो लोग क्या इतने बच्चे हैं कि सारी चीज़ें जो वो खुफिया तौर पे तय करना चाहते हैं वो पब्लिक में ले आएँ। ये जो कमेटियाँ बनाई हैं ये भी सीट एडजस्टमेंट के लिए हैं। निगरान का कार्ड ये बेशक आप और हम बीएपी की प्रेस रिलीज पढ़ लें, हम मैंगल की पढ़ लें, वो बेचते क्या हैं इस मामले में कि उनसे पूछा जाएगा, उनको बता ज़रूर दिया जाएगा जब वक्त आएगा। और चाहे वो मेरे साहब किताब में आपसे पूछूं कि राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ से बाहर नहीं है। राजा रियाज साहब के बारे में अगर किसी को गलतफहमी है, एक तो वो खुद गलतफहमी रहने नहीं देते किसी को। वो कहते हैं 10 साल ना कराएं, और वो फिर कहते हैं मुझे पहचानते भी नहीं, तो उन्होंने पहचान भी करा ली। वज़ीर आज़म साहब ने पहचान लिया उनको 12 महीने बाद, 13 महीने बाद। तो इशू ये नहीं है कि वो कोई जाके आसिफ अली जरदारी के साहब के साथ बैठ जाएंगे, वो शहबाज शरीफ के साथ ही बैठेंगे। नाम भी आएगा, इत्तफाक राय से आएगा, और टाइम आने वाला है अगले हफ्ते में। कोई ऐसी कहानी नहीं है, या आप और हम और नाम डिसाइड होगा, नाम का फैसला इन्होंने किया होगा। हमें ये नहीं अब होनी चाहिए, ये हमें सोचना नहीं चाहिए कि जी कोई ऐसी खबर आ जाएगी कि जिसके अंदर से पीटीआई के चेयरमैन की वापसी। नहीं, मुझे एक बात बताएं आमिर भाई, वो अगले जल्दी से मुझे बताएं कि ये नाम का फैसला जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब यही लोग करेंगे? अगर आप पूछना चाहते हैं कि उसके अंदर पिंडी शामिल होगा कि नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा? वो पाकिस्तान है, उनके लोग हर चीज में मौजूद होंगे, मिलके पाकिस्तान चलाना है। ये जो सब कुछ होने जा रहा है, ये जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर निगरान हुकूमत को इख्तियारात का बिल कल पास हो गया है मुश्तरका इजलास का, और वो 9 तारीख को चाहे सदर साइन करें ना करें, गजट नोटिफाई हो जाएगा, कौमी असम्बली सेक्रेटरीट कर देगा इलेक्शन मुश्तरका इजलास के रूल्स के मुताबिक। ये इसीलिए किया गया है कि अब आपको पाकिस्तान चलाना है। तजर्बे आपने लड़ाइयाँ करके देख ली, लाडले पने पूरे कर लिए, आपके गले पड़ गए और आपके गले काटने तक वो आ गए।
उन्होंने वो काम किया जो किसी ने पाकिस्तान में नहीं किया था। तो मेरा ख्याल है सबक बहुत सीख लिया है और जिनको सिखाना है वो सिखाया जा रहा है। मैं और आप जितना कम और बोले मैं मेरा मेरा उतना मेरा बेहतर है। मेरा आपने इस पर सवाल पूछा, कमेंट मैंने आपको महफूज है। बता दिया। बेहतर बेहतर कि पहले बहुत तजुर्बे हो गए और अब तजुर्बा नहीं होगा, तो इस पे मेरा कमेंट महफूज है। मैं कुछ नहीं बात कर रहा इसके ऊपर।